प्रेगनेंसी या हमल के दौरान बेबी को खुराक माँ के खून में मौजूद शुगर से हासिल होती है। अगर ये शुगर बेबी तक ठीक से ना पहुँच सके तो उनके ब्रेन की ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है। इसीलिए कुदरती तौर पर प्रेग्नेंट मदर की बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनके असर से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल खवातीन से थोड़ा हाई रहने लगता है। यूं बेबी को माँ के खून से शुगर्स की सप्लाई अनइंटरप्टेड जारी रहती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट मदर्स मोटापे का शिकार हों उनमें ब्लड शुगर लेवल्स कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाते हैं और इससे मदर और बेबी की सेहत मुतासर होती है। इसी को कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास राजा। आज बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की आमतौर पर कोई अलामात नहीं होती, सिर्फ टेस्ट के थ्रू डायग्नोस होती है। लेकिन अगर कुछ थोड़ी बहुत अलामात हों भी तो ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना या बार बार यूरिन आना हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ किन खवातीन में होती है? कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें से कुछ आपके कंट्रोल में हो सकते हैं और कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, पहला रिस्क फैक्टर है मोटापा। ओवरवेट या ओबीस खवातीन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, 25 साल से बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी होना भी एक रिस्क फैक्टर है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी वो खवातीन जो वर्जिश की आदी ना हो उनके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन खवातीन को पहले से प्री डायबिटीज़ डायग्नोस हो चुकी हो, यानी जिनके ब्लड शुगर टेस्ट करके डॉक्टर ने बताया हो कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है, तो ऐसी खवातीन में भी जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। लास्ट प्रेगनेंसी में अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई हो तो दोबारा भी हो सकती है। और इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से खवातीन की फेस और बॉडी पर गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं, एक्नी होती है और प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट हो जाती है और मोटापा होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ और फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और रिस्क फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली में पहले से डायबिटीज़ के पेशेंट मौजूद हों, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट आपके पेरेंट्स में या भाई बहन में, तो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8वां रिस्क फैक्टर है कि अगर लास्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का वेट 4 kg से ऊपर रहा हो तब भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। एक और रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़। तो ये तीनों रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स। इनमें से कुछ फैक्टर्स प्रेग्नेंट होने से पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अवॉइड किए जा सकते हैं, लाइक वज़न कम करना, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करना वगैरह वगैरह। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पहले देखते हैं कि माँ की सेहत पर क्या असर होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हमल के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन प्री एक्लेम्पशिया भी हो सकती है जिसमें हाई बीपी के साथ साथ किडनी डैमेज और बॉडी पर स्वेलिंग हो जाती है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मदर और बेबी दोनों की जान भी जा सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ आमतौर पर प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसी खवातीन में ज़िंदगी भर टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बच्चे की सेहत पर भी कुछ नेगेटिव असरात होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ के खून में हाई ब्लड शुगर की वजह से बेबी की ओवर ग्रोथ हो जाती है, यानी वो ओवर वेट हो जाता है। 4 किलो या इससे ज़्यादा वजनी बेबीज़ नॉर्मल डिलीवरी के दौरान इंजर हो सकते हैं, इसलिए सी सेक्शन करना पड़ सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, यानी वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश होना। और कुछ केसेस में तो बेबी के ओवर साइज होने की वजह से डॉक्टर भी प्री टर्म डिलीवरी सजेस्ट कर सकते हैं। जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो उनके बेबीज़ को पैदाइश के फ़ौरन बाद हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, यानी उनके खून में ब्लड शुगर लेवल ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है। इसकी वजह से बच्चे को सीजर्स हो सकते हैं, यानी झटके लग सकते हैं। ऐसे बच्चों को फ़ौरन ड्रिप के थ्रू ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। और ऐसे बेबीज़ को सांस की तकलीफ भी हो जाती है और जॉन्डिस की शिकायत भी हो सकती है, यानी स्किन और आइज़ का येलो होना। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बेबी की पेट में या फिर पैदाइश के फ़ौरन बाद डेथ भी हो सकती है। माँ में अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो तो बेबीज़ को ज़िंदगी भर टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापा होने का खतरा रहता है, ख़ास तौर पर टीन एज में। अब देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कैसे होता है। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी 24 से 28 हफ्ते के बीच में स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट को बुलाते हैं। सब खवातीन की इस दौरान स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग दिन में किसी भी वक्त हो सकती है और इसमें डॉक्टर आपको 50 ग्राम ग्लूकोज सिरप पिलाने के 1 घंटे के बाद ब्लड शुगर चेक करते हैं। 140 मिलीग्राम से ऊपर अगर शुगर आ जाए तो यानी खतरे की घंटी बज गई।
अब कंफर्मेशन के लिए एक और टेस्ट किया जाता है जिसके लिए डॉक्टर आपको खाली पेट बुलाएंगे किसी और दिन। इसको कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। पहले फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किया जाता है और फिर 100 ग्राम ग्लूकोज सिरप पिलाने के 1 घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद और फिर 3 घंटे के बाद शुगर चेक किया जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर 95 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, 1 घंटे बाद की वैल्यू 180 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, 2 घंटे बाद की वैल्यू 155 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए और 3 घंटे बाद की वैल्यू 140 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। अब अगर इनमें से 2 रीडिंग्स नॉर्मल रीडिंग से ज्यादा आए तो जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोस हो जाती है। वैसे हमारे यहाँ इतना टाइम लगाकर टेस्टिंग तो कम ही की जाती है, बस फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करके ही गुजारा किया जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज की ट्रीटमेंट में फर्स्ट चीज है डाइट कंट्रोल। दिन में 3 बार मॉडरेट क्वांटिटी में खाना खाएं और इनके दरमियान में, इनके मिड में स्नैक्स जरूर लें। और स्नैक्स में कुकीज, कैंडीज, आइसक्रीम, निम्को या मीठी चाय की जगह फ्रूट, गाजर, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह यूज करें। दूसरी चीज है फिजिकल एक्टिविटी। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि प्रेग्नेंट खवातीन को बस आराम ही करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। डेली 30 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज लाइक तेज चलना वगैरह हो सकता है। मैं प्रेग्नेंट खवातीन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। ज्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स में डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी से ही ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाती है। अगर इन दोनों से ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में ना आए तो फिर ओरल मेडिकेशंस यूज होती हैं और फिर इससे भी नेक्स्ट स्टेप इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जिन खवातीन को जेस्टेशनल डायबिटीज हो और वो ट्रीटमेंट ले रही हों, उनमें ब्लड शुगर टारगेट्स क्या होने चाहिए? नंबर 1, फास्टिंग ब्लड शुगर या खाने से पहले ब्लड शुगर 95 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। नंबर 2, खाने के 1 घंटे बाद की ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद की ब्लड शुगर 120 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। ये टेस्टिंग आप घर के ग्लूकोमीटर पर भी कर सकते हैं और इससे आपको अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को मॉडिफाई करने में काफ़ी हेल्प होगी। अब लास्टली, जेस्टेशनल डायबिटीज से बचा कैसे जाए? तो इसका आंसर है हेल्दी डाइट से, फिजिकली एक्टिव रहने से और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी से पहले हेल्दी वेट मेंटेन करने से। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो पहले ही अपना एक्स्ट्रा वेट शेड कर दें थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीलॉग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।